अर्जुन महाभारत काल का सबसे बड़ा धनुर्धारी था। ऐसा माना जाता है कि अपने युद्ध कौशल की वजह से वह अजेय था, यानी उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें अर्जुन न सिर्फ हारा बल्कि मारा भी गया। तो आखिर कौन था वो योद्धा जिसने अर्जुन को न सिर्फ हराया बल्कि उसे मार गिराया था, जिसे देख देवी गंगा खिलखिलाकर हंसने लगी थी। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अर्जुन से वो नफरत करने लगी, और क्यों अर्जुन की मौत पर आई थी गंगा माँ को हंसी। दोस्तों, यह कहानी तब शुरू होती है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। फिर कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ किया। कृष्ण की आज्ञा के अनुसार यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। अश्व जहाँ जहाँ जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। इस दौरान यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें से कई राज्य के राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली, और जिसने ऐसा नहीं किया उसे अर्जुन ने परास्त कर अपने अधीन कर लिया। इस क्रम में अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा एक दिन मणिपुर पहुंच गया। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र प्रभुवाहन था। प्रभुवाहन को जब पता चला कि उसके पिता उसके राज्य में पधारे हैं तो वह अर्जुन के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर आया। वहाँ अपने पिता अर्जुन को देखते ही प्रभुवाहन आगे बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने प्रभुवाहन से कहा कि मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं बल्कि हस्तिनापुर नरेश का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए। पिता के वचन सुनने के बाद प्रभुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और प्रभुवाहन के बीच घोर युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलने के बाद जब कोई परिणाम नहीं निकला तो प्रभुवाहन ने कामाख्या देवी से मिले दिव्य बाण से अर्जुन पर प्रहार किया, जिससे अर्जुन का सिर धड़ से अलग हो गया। ये देख हस्तिनापुर की सेना में हाहाकार मच गया। इधर जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे तत्काल मणिपुर के लिए निकल गए। दूसरी ओर अर्जुन की माता कुंती पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर मणिपुर के लिए निकल पड़ी। मणिपुर पहुंचकर अर्जुन को धरती पर पड़ा देख श्री कृष्ण को गहरा धक्का लगा। तभी श्री कृष्ण को आभास हुआ कि देवी गंगा श्री अर्जुन की मृत्यु पर जोर जोर से हंस रही है। आखिर माँ गंगा अर्जुन की मृत्यु पर क्यों हंसी? इसका संबंध महाभारत के युद्ध से जुड़ता है। दरअसल महाभारत युद्ध के दौरान जब गंगा पुत्र पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने तब उनके मार्गदर्शन से कौरव जीतने लगे थे। वहीं खुद भीष्म भी पांडवों की सेना पर हावी होने लगे। यह देखकर सभी पांडव श्री कृष्ण के पास पहुँचे और सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें मार्ग सुझाते हुए बताया कि शिखंडी पूर्व जन्म में वही अम्बा थी जिसकी भीष्म से दुश्मनी थी। ऐसे में शिखंडी को युद्ध के मैदान में भीष्म के सामने उतारा जाए तो ही पांडव पितामह भीष्म पर विजय पा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिखंडी का जन्म भले ही किन्नर के रूप में हुआ हो, लेकिन भीष्म उसे कन्या ही मानते थे। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी हो जाए वो कन्याओं पर अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। युद्ध भूमि में अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, और शिखंडी को भीष्म के सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिखंडी को बीच में खड़ा देख भीष्म ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर लगातार तीरों की बौछार कर दी। थोड़े ही समय में पितामह भीष्म रथ से गिर गए और बाणों की शैया पर लेट गए। जब यह दृश्य माँ गंगा ने देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसके बाद जब मणिपुर में अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मारा गया तो माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी ही देर में वहाँ कुंती भी पहुँच गई और अपने पुत्र के शव को गोद में रखकर विलाप करने लगे। जब कुंती को रोता देखा तो देवी गंगा से रहा नहीं गया और वे कुंती से बोली, हे कुंती, तुम व्यर्थ में रो रही हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र अर्जुन को उसके कर्मों का फल मिला है। मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था और इसने उसका छलपूर्वक वध कर डाला। मैं भी तभी ऐसे ही रोई थी जैसे तुम अपने पुत्र के लिए अब रो रही हो। मैंने अपने पुत्र के वध का बदला ले लिया क्योंकि जिस बाण से प्रभुवाहन ने अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया था वो बाण मैंने ही उसे दिया था। देवी गंगा से बदले की बात सुनकर श्री कृष्ण हैरान हो गए। उन्होंने माँ गंगा को शांत किया और उन्हें बताया कि भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। कृष्ण जी की बात सुन देवी गंगा दुविधा में पड़ गई और श्री कृष्ण से इस दुविधा से निकलने का मार्ग बताने को कहा।
तब जाकर श्री कृष्ण ने देवी गंगा से प्रतिज्ञा वापस लेने को कहा। देवी गंगा ने प्रतिज्ञा वापस ले ली और श्री कृष्ण ने नागमणि के द्वारा अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ दिया और अर्जुन को जीवित कर दिया। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।